नमस्कार। आज के वीडियो में अपन राजपूतों के उद्भव संबंधी जो विभिन्न मत हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो राजपूतों का उद्भव विभिन्न विद्वानों के मध्य अपन देखें तो वैचारिक गतिरोध का कारण बना रहा है। कुछ विद्वानों ने इन्हें विदेशी प्रमाणित करने का प्रयास किया है, तो कुछ विद्वानों ने इनकी उत्पत्ति अग्निकुंड से बताई है। वहीं इनके उद्भव के संदर्भ में देशी उत्पत्ति के मत के साथ साथ नए क्षेत्रों के उपनिवेशीकरण की बहुलता तथा नई अधिक विकसित अर्थव्यवस्था को भी उत्तरदायी माना जाता है। तो राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति के मत का प्रतिपादन देखें तो सर्वप्रथम कर्नल जेम्स टोड ने किया था और उनके अनुसार राजपूत सीथियन जाति के वंशज थे और इसके लिए उन्होंने यह आधार माना कि राजपूतों का रहन सहन, वेशभूषा में जो समानता, मांसाहार, युद्ध प्रणाली और यज्ञों का जो प्रचलन था वो उन्होंने इसका आधार बनाया। और इसी मत का समर्थन करते हुए विलियम क्रुक ने प्रतिपादित किया कि तत्कालीन समाज में कई विदेशी जातियां निवास करती थी जो ब्राह्मणों के शुद्धि संस्कार द्वारा वर्ण व्यवस्था में शामिल कर लिए गए और उन्हें राजपूत कहा जाने लगा। वहीं स्मिथ महोदय के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति शकु तथा हुणु से हुई थी और इनका विचार था कि शक, कुषाण आदि जो विदेशी जातियां हैं इन्होंने हिंदू धर्म ग्रहण कर लिया और अंततः उन्होंने यहाँ की भारतीय संस्कृति को अपना लिया तथा इन्हें वार्तिक क्षत्रिय कहकर संबोधित किया गया। वहीं भारतीय इतिहासकार भंडारकर ने भी विदेशी उत्पत्ति के मत का समर्थन करते हुए कहा है कि अग्निकुल के 4 राजपूत वंश, ये 4 हैं प्रतिहार, परमार, चौहान तथा सोलंकी, ये विदेशी जाति से उत्पन्न हुए थे और उनके अनुसार गुर्जर प्रतिहार वंश के लोग हुणों के साथ आई खंजर नामक जाति की संतान थे और हे नामक राजपूत जाति का उल्लेख शक, यवन आदि के साथ मिलता है। वहीं हुणों का उल्लेख राजपूतों के कुलों में मिलता है, इसलिए इन्हें विदेशी माना जाता है। तो संभव है कि विदेशी जातियों के शुद्धिकरण के उद्देश्य से ही अग्निकुल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया होगा। वहीं दूसरी ओर राजपूतों की उत्पत्ति के विदेशी मत का विरोध करते हुए भारतीय उत्पत्ति के मत की स्थापना करने वाले हैं गौरीशंकर, हीराचंद ओझा तथा सीवी वैद। इन्होंने यह माना है कि राजपूतों की उत्पत्ति विदेशी जाति से नहीं हुई और इनके अनुसार राजपूत विशुद्ध भारतीय क्षत्रियों की संतान थे। इनके विदेशी मत के विरोध में जो तर्क दिए गए वो ये थे कि कर्नल टोड ने समानता दर्शाने वाली जिन प्रथाओं का जो जिक्र किया है ये सभी प्रथाएं भारत में प्राचीन क्षत्रियों में पहले से ही मौजूद थी। विद्वान विलियम क्रुक के निष्कर्ष की पुष्टि किसी भी ऐतिहासिक साक्ष्य से नहीं होती। खज्जर जाति के आक्रमण का प्रमाण भी हमें उपलब्ध नहीं होता है। इसी प्रकार अग्निकुल का सिद्धांत रासो साहित्य की प्राचीनतम पांडुलिपियों में प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार विदेशी उत्पत्ति का जो मत है वो कल्पना पर आधारित प्रतीत होता है और राजपूत शब्द वस्तुतः है राजपुत्र का ही अपभ्रंश है जिसका प्रयोग प्राचीन भारतीय ग्रंथों में क्षत्रिय जाति के लिए किया गया है। अतः इन विद्वानों के अनुसार राजपूतों को वैदिक क्षत्रियों की संतान मानना चाहिए। वहीं भारतीय विचारकों में डॉक्टर दशरथ शर्मा, B.S. पाठक, V.N. पाठक ने विभिन्न क्षत्रियेतर वर्णों को राजपूतों में शामिल बताया है। इस हेतु उन्होंने मत्स्य पुराण में वर्णित ब्रह्म क्षत्र परंपरा का उल्लेख किया है जो पूर्व मध्यकालीन समाज में व्यापक आधार प्राप्त कर गई थी। तो इस परंपरा से तात्पर्य उन वंशों से है जो पहले ब्राह्मण थे किंतु बाद में क्षत्रिय हो गए।
तो ऊपर अपन ने जिन सिद्धांतों का जिक्र किया है, इन सभी सिद्धांतों के अतिरिक्त प्रोफेसर बी.डी. चट्टोपाध्याय ने राजपूतों की उत्पत्ति का संबंध अनेक नवीन जातियों की संरचना, क्षत्रिय स्तर की प्राप्ति के लिए इच्छुक वंशों का उदय, सामाजिक संबंधों में स्थानीयता पर बल आदि कारणों से जोड़ा है। नए क्षेत्रों के उपनिवेशीकरण की बहुलता तथा कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था के विस्तार, जिसमें भूमि अनुदानों की विशेष भूमिका रही, के चलते अनेक नए राजवंशों का उदय हुआ जो क्षत्रियों और ब्राह्मणों के आदर्शों को अपनाकर राजपूत बने। तो ऊपर अपन ने जिन विभिन्न मतों की चर्चा की है, उन समस्त मतों की विवेचना के पश्चात निष्कर्ष यही निकलता है कि कोई भी मत एकागी रूप से पूर्णतः स्वीकार्य नहीं है। यद्यपि राजपूत क्षत्रियों के वंशज थे, हालांकि उनमें विदेशी रक्त का मिश्रण अवश्य था। वैदिक क्षत्रियों में विदेशी जाति के वीरों के मिश्रण से जिस नवीन जाति का उदय हुआ उसे ही राजपूत कहा गया। तो राजपूत न तो पूर्णतः विदेशी थे और न ही पूर्णतः भारतीय, क्योंकि विदेशी जातियों के वैवाहिक संबंधों के प्रमाण हमें पुरातन भारतीय ग्रंथों में प्राप्त होते हैं और प्राचीन वर्ण व्यवस्था में विदेशियों को भी स्थान प्रदान किया गया था।